हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ची स्पेशल। तो आज का जो वीडियो है वो है पर्पल शॉपिंग हॉल। जैसे कि आप सबको पता है, मेरी ऑल टाइम फेवरेट अगर कोई वेबसाइट है तो वो है पर्पल.com। वहीं से मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज करती हूँ। वैसे देखा जाए तो शैम्पू, कंडीशनर, ये सारी चीज़ें हमें हर एक 1.5 महीने बाद लगती ही है। तो हर एक 1.5 महीने बाद मेरा पर्पल शॉपिंग हॉल होता ही है, जिसमें मैं मेरे शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ऑयल, ये सारी चीज़ें मंगवाती हूँ। साथ ही साथ मुझे सेल्फ ग्रूमिंग पसंद है, तो इसी के साथ कॉस्मेटिक, ये सारी चीज़ें भी मैं मंगवाती हूँ। तो इस बार भी मेरा पर्पल.com का पार्सल मुझे रिसीव हुआ है। पार्शली ये रिसीव हुआ इस बार। सबसे पहले ये बॉक्स मिला था और उसी के बाद ये छोटा सा बॉक्स मुझे मिला है। सारे जो प्रोडक्ट है इनकी खूबी ये है कि ये अंडर 99 वाले प्रोडक्ट है, यानी इस बार की शॉपिंग बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली हुई। और शायद ही 1-2 प्रोडक्ट होंगे जो 100 के ऊपर है, अदरवाइज अंडर 99 सारे प्रोडक्ट है। तो आप विलिंग हो अगर ये सारी चीज़ें परचेज़ करने में, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो आपके लिए रहेगा। बस ये वीडियो पूरा देखना ना भूले, ताकि एंड तक सारे प्रोडक्ट आप देख सको। और बहुत ही ज़्यादा बातें नहीं करने वाले हम, जस्ट वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स अनबॉक्स इट। सीज़र भी मेरे ड्रेस से मैच है आज, तो मैं इसे फटाफट अनबॉक्स करके आपके सामने ओपन बॉक्स लेके आती हूँ, क्योंकि आपको तो पता है हर बार की तरह इसे अनबॉक्स करना थोड़ा दिक्कत का काम होता है। पैकिंग बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है। तो मैं दोनों जो ये तो खुल गया। तो पहले ये प्रोडक्ट देख ले। ठीक है, ये छोटा सा बॉक्स है, इसमें कुछ एक ही पैकेट हमें मिला है और साथ में ये बिल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो खाली सेपरेट प्रोडक्ट का एक पैच होता है, इसलिए वो ज़्यादा बड़ा दिखता है। तो देखते हैं ये क्या प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं। अगेन बबल रैप पैकिंग उसकी हमें मिली है हर बार की तरह। तो अभी ये आपको भी पता चल गया होगा किस तरह की पैकेजिंग ये देते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने मंगवाई थी। VLCC का ब्लीच पाउडर मैंने मंगवाया था, इंस्टा ग्लो। अभी देखो नवरात्रि आ रही है, तो दिवाली भी आ रही है। जैसे मैंने कहा था फेशियल वगैरह मैं सलून नहीं जाने वाली, ब्यूटी सलून। तो जो भी फेशियल एंड ऑल रहेगा वो मैं घर पे ही करूँगी। दिवाली है इसीलिए मैं थोड़ा ब्लीच वगैरह भी करूँगी। तो ये ब्लीच प्राइस जो भी रहेगी मैं यहाँ पे मेंशन करती जाऊँगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ ब्लीच का, तो आप सबको पता ही होगा। 1 सेकेंड। सो प्रोडक्ट भी मैं आपको दिखा दूँ। ब्लीच में आप सबको पता है कि एक क्रीम हमें मिलती है एंड एप्लीकेटर हमें मिलता है। सो ये सारी चीज़ें हमें मिली है। ओके, एंड फेस पैक भी उसमें उन्होंने दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमें मिली है। VLCC के फेशियल प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये ब्लीच। नेक्स्ट, ओके, NY का कलर करेक्टर पैलेट है। तो देखते हैं कलर करेक्टर पैलेट कहाँ से खुलेगा। खुल जा सिम। सो काउंटरिंग के लिए और कंसीलिंग के लिए, करेक्टर के लिए हमें ये 3 कलर्स दिए हुए हैं, जिससे जो भी डार्क स्पॉट्स है या फिर गड्ढे हमारे फेस पे होते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे एक बचपन में कुछ हुआ था, तो यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें हमें हाइड करने के लिए करेक्टर लगता है। तो ये पैलेट मैंने परचेज़ किया है NY का, जो कि मेकअप के लिए बहुत काम आएगा। एंड लास्ट, इसमें अभी ये लास्ट है। सो ये बायोटिक का मैंने हीना लीफ का जो शैम्पू कंडीशनर है ये मैंने परचेज़ किया हुआ है। और हीना लीफ का मैंने आज तक कभी शैम्पू नहीं देखा था, तो मुझे ये ट्राई करना था, तो ये मैंने परचेज़ किया है। आई थिंक क्वांटिटी इसकी 120 ml है। सो काफ़ी बढ़िया क्वांटिटी है और अंडर 99 आपको अगर ये प्रोडक्ट मिल रहा है तो काफ़ी बढ़िया है। और बायोटिक के वैसे भी प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद है। डेली बेसिस पे अगर कहूँ तो मैं मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन जो है वो बायोटिक का ही यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत ही जेन्युइन प्रोडक्ट है। सो इट्स, अभी ये देखेंगे हम नेक्स्ट बॉक्स, जिसे हम अनपैक करेंगे थोड़ा ब्रेक लेके। सो ये सेकेंड बॉक्स मैंने अनपैक कर दिया है। अभी हम देखेंगे क्या है इसमें चीज़ें।
सी द पैकिंग। बहुत ही बढ़िया पैकेजिंग इनकी होती है। सो चलो ये देखते हैं क्या है। बहुत सी चीज़ें 56, 67, 77 इस प्राइस में थी, तो बहुत सी चीज़ें मैंने परचेज़ की है अलग अलग। तो ये है एल्फ्स गुडनेस का फेस वॉश, जो कि रोज़ फेस वॉश है, तो काफ़ी बढ़िया। एल्फ्स गुडनेस के हेयर प्रोडक्ट मैंने लास्ट टाइम आपके साथ शेयर किए थे। वैसे भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे पर्पल.com की जो शॉपिंग है वो शेयर करूँगी। हर बार मेरे प्रोडक्ट अलग होते हैं। मैं रिपीटेटिव प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं लेती हूँ, बस शैम्पू वगैरह हुए तो मैं ज़्यादा से गुड वाइब्स के वगैरह लेती हूँ। इस बार मैंने बायोटिक का शैम्पू लिया है। तो ये है एल्फ्स गुडनेस का फेस वॉश। फेस वॉश मैंने जैसे कहा है, फेस वॉश आपको दिन में सिर्फ 2 ही बार यूज़ करना है। बाकी जितनी भी बार आप फेस वॉश करो तो सिर्फ पानी से वॉश करो। साबुन तो वैसे भी हमें नहीं लगानी है, तो फेस वॉश सिर्फ 2 टाइम्स हमें यूज़ करना है। रोज़ पेटल्स का बना हुआ ये फेस वॉश है, तो काफ़ी माइल्ड होगा और काफ़ी जेंटल रहेगा फेस के लिए। नेक्स्ट ओके, सो नेक्स्ट इज़ ब्लू हेवन का मैट आईलाइनर। तो मैंने मैट आईलाइनर इस बार लिया हुआ है। वैसे तो बहुत सारे आईलाइनर्स हम देखते हैं अलग अलग, जैसे कि लॉन्ग लास्टिंग हो गया, वाटरप्रूफ हो गया, तो इस बार मैंने सोचा मैट आईलाइनर थोड़ा ट्राई करूं। और ब्लू हेवन के प्रोडक्ट मैं पहली बार परचेज़ कर रही हूं पर्पल से। वैसे लोकल मार्केट से मैं हमेशा परचेज़ करती थी, जो भी मेरा कॉस्मेटिक वाला शॉप रहता था, लेकिन पहली बार मैंने ब्लू हेवन के कुछ प्रोडक्ट्स पर्पल.com से परचेज़ किए हुए हैं। सो देखेंगे मैट आईलाइनर कैसे रहेगा। नेक्स्ट इज़ अ हीना रिच फिल। सो ये उन्होंने ऑलरेडी ये पैक होता है, तो उन्होंने कुछ बबल रैपिंग नहीं दी है। तो रिच फिल की जो हीना पाउडर है, तो ये मैंने परचेज़ की है। मुझे थोड़े से वाइन शेड में या फिर रेडिश शेड में बाल पसंद है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा ब्लैक है, और थोड़ा थिकनेस के लिए, या फिर जब भी हम हीना अप्लाई करते हैं बालों पे, तो बालों पे एक लेयर तैयार हो जाती है उस हीना की, तो जिस लेयर की वजह से सन प्रोटेक्शन हमें अच्छे से बालों के लिए मिलता है। ब्रेकेज में भी थोड़ा काम आती है, थोड़ा सा नरिशमेंट भी मिलता है। बस ये है कि आप हीना लगाओगे तो उसकी वजह से हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, तो उसके लिए आपको उसका कंडीशनिंग का भी देखना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने ये रिच फिल की पेस्ट नहीं है, ये पाउडर है, तो ये मैंने मंगाई है। लेकिन थोड़ा डिसअपॉइंट इसलिए हूँ क्योंकि ये बहुत ही छोटा पैकेज आया है। मुझे लगा था ज़्यादा क्वांटिटी होगी, क्योंकि मेरे बालों के लिए मुझे ज़्यादा हीना पाउडर लगती है। तो देखते हैं, नेक्स्ट टाइम और एक मंगवा लूँगी और कंबाइन करके फिर मैं इसको अप्लाई करूँगी मेरे हेयर्स पे। नेक्स्ट इज़ ब्लू हेवन का मेकअप फाउंडेशन। सो नेक्स्ट ब्लू हेवन का मेकअप फाउंडेशन मैंने परचेज़ किया है। जैसे मैंने कहा, ब्लू हेवन के प्रोडक्ट पहली बार मैं पर्पल से परचेज़ कर रही हूँ। तो फाउंडेशन मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई नहीं था। मैं विदाउट फाउंडेशन में ज़्यादातर 9 to 5 लैक्मे वेटलेस मूव्स ही यूज़ कर रही थी। लेकिन इस बार मैंने सोचा नवरात्रि भी है और दिवाली भी है, तो सारे त्यौहार लग के आने वाले हैं, तो मैं इस बार अलग अलग मेकअप अप्लाई करूँ, अलग अलग प्रोडक्ट यूज़ करके मेकअप अप्लाई करूँ। तो ये हो गया। नेक्स्ट, और काफ़ी ऑफ़र में मिल रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना लाभ उठाया जाए। अंडर 99 हमें अगर प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो बाद में महंगे प्रोडक्ट परचेज़ करने से अच्छा है, अच्छी ऑफ़र है तो ऑफ़र में ही परचेज़ करें। नेक्स्ट इज़ गार्नियर्स बीबी क्रीम। वो भी SPF मेंटेन था, और ये गार्नियर बीबी क्रीम भी SPF मेंटेन है। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। गार्नियर के प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे होते हैं, तो ये बीबी क्रीम भी मैं ज़्यादा नहीं लगाती, तो मैंने छोटी क्वांटिटी में इसे लिया है। सो नेक्स्ट इज़ छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट है लेकिन अलग अलग टाइप है, तो इसीलिए मज़ा आ रहा है अनबॉक्सिंग के लिए। सो अगेन एल्फ्स गुडनेस का सैंडलवुड जेल। तो ये एल्फ्स गुडनेस का, जैसे मैंने हेयर प्रोडक्ट मंगवाए थे, इस बार रोज़ पेटल्स वाला फेस वॉश मैंने मंगवाया है, और ये सैंडलवुड जेल है। जैसे कि मेरे पास रोज़ हिप जेल है, ऑरेंज जेल भी था, एलोवेरा जेल तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो डेली बेसिस के लिए ये बहुत ही अच्छा है। तो सैंडलवुड का मैं पहली बार देख रही थी,
तो मैंने सोचा नया प्रोडक्ट है, और जेल हमेशा चेहरे पे अगर हम लगाएंगे तो वो काफ़ी अच्छा सा नरिशमेंट हमें देता है, तो मुझे ज़्यादा पसंद है जेल यूज़ करना। नाइट क्रीम में भी हम जेल मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। तो दो चीज़ें आपके पास चाहिए ही चाहिए, एक तो जेल बेस वाला जो भी प्रोडक्ट है, चाहे फिर एलोवेरा हो, रोज़ हो, कोई भी हो, और दूसरा प्रोडक्ट है सीरम। तो सीरम भी आपके फेस के लिए चाहिए ही चाहिए, या फिर नाइट सीरम हो या फिर सुबह वाला मॉर्निंग सीरम जो होता है वो, लेकिन वो यूज़ करना ही चाहिए, जिससे आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग भी रहती है और अच्छे से नरिश भी होती है। तो ये है सैंडलवुड जेल। नेक्स्ट, ओ आफ्टर अ लॉन्ग, शायद ये हिमालय का प्रोडक्ट है, थोड़ा दिख रहा है मुझे। सो ये हिमालय का प्रोडक्ट, बहुत दिनों बाद मैं हिमालय का कुछ प्रोडक्ट परचेज़ कर रही हूँ। मैं हमेशा समृद्धि के लिए हिमालय के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, तो ये हिमालय का टोनर मैंने इस बार यूज़ करना चाहा, तो ये भी ऑफ़र में चल रहा था। टोनर तो मुझे लगता ही है बहुत ज़्यादा मेकअप करने से पहले भी चाहिए, उसके बाद आफ्टर वॉश मेकअप जब मैं वॉश करती हूँ अपना फेस, उसके बाद भी मैं ये टोनर यूज़ करती हूँ। मॉर्निंग में तो डेली रूटीन में मेरा टोनर यूज़ होता ही है, तो इस बार मैंने हिमालय का लिया। हिमालय का प्रोडक्ट मुझे काफ़ी दिनों तक अच्छे लगे थे, बीच में मैंने फिर प्रोडक्ट यूज़ करना छोड़ दिया था, तो अब फिर से मैंने ये हिमालय का टोनर लिया हुआ है, रिफ्रेशिंग एंड क्लैरिफाइंग टोनर। नेक्स्ट इज अरे खुल जा सिम सिम, क्या है ये? ओके, ये है बायोटिक का बायो वाइट फेस वॉश। जैसे देखा जाए तो मैं हमेशा फेस वॉश थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवाती हूँ, ताकि वो महीना 1.5 महीना चले, क्योंकि जब भी मेकअप करते हैं उसके बाद मुझे एक बार वॉश करना होता है और मॉर्निंग में एक बार मैं वॉश करती हूँ। तो ये क्वांटिटी मुझे, मैंने पहले इसे कार्ट में डाला था तो ये क्वांटिटी कम थी, तो मैंने सोचा कि ये तो आधे महीने में ही ख़त्म हो जाएगी, इसीलिए फिर मैंने ये रोज़ पेटल का मंगवाया था। दोनों मिला के, ये देखो ये फ्रूट्स का बना हुआ है, वो रोज़ पेटल्स का बना हुआ है, तो इसकी खुशबू भी काफ़ी बढ़िया होगी। और बायोटिक, जैसे मैंने कहा, बायोटिक मेरा ये भी प्रोडक्ट मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि डेली बेसिस वाला जो मॉइस्चराइज़र है वो मैं बायोटिक का ही यूज़ करती हूँ, तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। इसके शैम्पूज़ भी मैंने यूज़ किए हैं। और ये छोटू सा क्या है? ओके, अगेन बायोटिक का हेयर फॉलिंग शैम्पू, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि मुझे लगा था ये दिखने में ऐसे दिख रहा था, तो मुझे लगा था ये पूरी गोल वाली जो बॉटल होती है वैसे रहेगा। तो ये है बायोटिक का हेयर फॉल शैम्पू। जैसे मैंने कहा था, बीच में मेरे हेयर फॉल बहुत हो रहा था, अब तो खैर ठीक ठाक है। तो ये छोटा सा शैम्पू मैंने इसलिए लिया, कहीं पे भी बाहर जाना हो तो इतना बड़ा बॉटल जो होता है शैम्पू का वो हम नहीं कैरी करते। जैसे कि अभी मैं मेरे मायके गई थी, वो तो खैर मैं बहुत ही जल्दी में चली गई थी, लेकिन अगर ऐसा है तो ये बहुत ही कैरी करने के लिए बहुत अच्छा है छोटा सा शैम्पू। और बायोटिक का है और ऑफ़र में चल रहा था, तो मैंने इसे ले लिया। और हेयर फॉलिंग का प्रॉब्लम भी चल रहा है, तो मैंने सोचा एक क्वांटिटी पहले यूज़ करके देखते हैं, अगर हेयर फॉल में थोड़ा सॉल्व हो रहा है प्रॉब्लम, तो इसे हम बाद में और परचेज़ कर सकते हैं। तो ये एक है, लेकिन फिर भी मुझे लगा था ये बॉटल बड़ी होगी, जो कि बड़ी नहीं निकली, तो इस पर सोचना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, कभी कभी क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे भी ध्यान देना पड़ता है, तो क्वांटिटी कम है लेकिन शायद इसकी क्वालिटी अच्छी हो। ओह वाओ, ये प्रोडक्ट मैं पहली बार परचेज़ कर रही हूँ। खादी के प्रोडक्ट, खादी ब्रांड, ये प्रोडक्ट मैंने बहुत बार सुने, बहुत लोगों से सुने हैं कि बहुत अच्छे होते हैं। तो ये खादी ब्रांड का टोनर है, सॉरी टोनर नहीं, रोज़ वाटर है। जैसे कि मैं फेस पैक अगर लगाती हूँ हर 3-4 दिनों के बाद, यानी संडे टू संडे या फिर सैटरडे टू सैटरडे मैं फेस पैक लगाती हूँ, तो कभी रोज़ या फिर ऑरेंज पाउडर या फिर मुल्तानी मिट्टी का लगाती हूँ, तो वो मिक्स करने के लिए मुझे रोज़ वाटर लगता है। बहुत दिनों से रोज़ वाटर ख़त्म हुआ है मेरा, तो मैं हमेशा नॉर्मल वाटर से ही उसे मिक्स करके वो पेस्ट अपने चेहरे पे अप्लाई करती हूँ। तो इस बार मुझे खादी प्रोडक्ट ये मिला रोज़ वाटर का, तो मैंने सोचा कि ये मुझे खादी का एक तो भी प्रोडक्ट परचेज़ करना ही है,
तो इसीलिए मैंने ये रोज़ वाटर परचेज़ किया है। अभी 2 ही प्रोडक्ट रहे हैं, तो देखते हैं क्या है इसमें। वैसे लास्ट टाइम मैंने डर्म डॉग के प्रोडक्ट जो लिए थे बाय 1 गेट 1 फ्री, तो वो काफ़ी अच्छी ऑफ़र में मुझे मिले और उसका फ़ेस वॉश वगैरह बहुत ही अच्छा है। फेशियल तो मैंने एक ही बार किया उससे, लेकिन बहुत ही अच्छा। नाइट क्रीम भी उसकी बहुत बढ़िया है, तो आप वो भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। अगेन बायोटिक का ये क्या है, प्रोटीन शैम्पू। बायोटिक का प्रोटीन शैम्पू है हेयर फॉलिंग के लिए। पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा मैंने ऑर्डर किया या ये फ्री गिफ्ट मिला है। हेयर फॉलिंग शैम्पू है, सेम है प्रोडक्ट एक्चुअली, तो मैं 2 अलग अलग तो नहीं मंगवाऊंगी। फिर हो सकता है, मैंने ये देखा था ये शायद मुझे फ्री मिला हो उस पर, या फिर कुछ ऑफ़र चल रही होगी, क्योंकि ये मुझे 101% पता है कि मैंने ये परचेस किया। ये मुझे कार्ट में देखना पड़ेगा मैंने लिया था क्या, या फिर ये फ्री गिफ्ट हो सकता है। बाद में मैं आपको बताती हूँ ये। और लास्ट क्या होगा इसमें, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है क्या है, क्या मंगवाया था। और एक पैकेट, बहुत ज़्यादा पैक करके आया हुआ ये प्रोडक्ट है, तो कोई डेलिकेट प्रोडक्ट होगा क्या। इतना पैक करके कौन बेचता है भाई, डबल ट्रिपल। ओके, कॉम्पैक्ट। तो ये है NY का कॉम्पैक्ट। तो NY का मैंने कलर करेक्टर पैलेट और कॉम्पैक्ट ये 2 चीज़ें मंगवाई थी। तो ये है कॉम्पैक्ट। मेरा पर्पल का कॉम्पैक्ट काफ़ी ख़त्म होते आया है, और मेरे पास अभी कॉम्पैक्ट है भी नहीं, यानी जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी बचा है। तो ये NY का कॉम्पैक्ट, इसमें मैं दिख रही हूँ। एंड शेड, सो मेरा शेड है 2 नंबर है, और ये पता नहीं, ये लोग बहुत कम क्वांटिटी देते हैं इसीलिए जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। और इसमें मिरर भी है, मिरर ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि फटाक से हम अप्लाई कर देंगे कॉम्पैक्ट, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये है लास्ट प्रोडक्ट, जो कि बहुत अच्छे से पैक होके आया था। और उसके बाद एज़ यूजुअल मेरे पास है बिल, इतना बड़ा बिल, ओ माय गॉड, इतना बड़ा बिल है। लेकिन आप देखो, यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, फिर एक प्रोडक्ट, फिर एक प्रोडक्ट, फिर एक प्रोडक्ट, इसीलिए इतना लंबा चौड़ा बिल होता है। अदरवाइज़ बिल ज़्यादा नहीं आया है, क्योंकि मैं बजट फ्रेंडली चीज़ें परचेस करना पसंद करती हूँ। अंडर 99 ये सारे प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुए हैं। और जो भी नए हैं जिन्होंने ये सारे प्रोडक्ट यानी पर्पल से कुछ शॉपिंग नहीं की है, जिनको सिर्फ पहली बार करके देखनी है शॉपिंग, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। ट्रायल बेसिस पे 200-300 की चीज़ लेने से अच्छा है आप 99 के अंडर जो भी है 56-77 वाला प्रोडक्ट वो परचेस कर सकते हो, ताकि ज़्यादा पैसे भी आपके नहीं जाएंगे। और प्रोडक्ट कैसा है, उनकी वेबसाइट कैसी है, कैसे पैकेजिंग भेजते हैं, वैसे तो आप यहाँ पे देखते ही हो, लेकिन आपका खुद का एक एक्सपीरियंस रहेगा, तो इसके लिए ये शॉपिंग आप कर ही सकते हो। तो मैं आपको पर्पल.com हमेशा रेकमेंड करूँगी। मुझे नायका से भी पर्पल.com ज़्यादा पसंद है, यानी वो मेरा फेवरेट शॉपिंग वेबसाइट है, और ये प्रोडक्ट भी मेरे बहुत फेवरेट है। तो कुछ गिने चुने नाम है जो मुझे ज़्यादा पसंद है, जैसे कि गुड वाइब्स हो गया, उसके बाद बायोटिक हो गया, उसके बाद NY के जो कॉस्मेटिक्स हो गए, ये सारी चीज़ें, और एल्फ्स गुडनेस, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं हमेशा परचेस करती हूँ। तो अभी नेक्स्ट 1-1.5 महीने बाद जल्द मेरा फिर से नया पर्पल शॉपिंग हॉल आएगा, तब तक ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करूँगी। बहुत ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी। ये शॉपिंग कैसे लगी ये आप मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो भी नए हैं मेरे चैनल पे वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।